हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीम सोशल टॉक। और साथियों, आज बात करेंगे हम इंडिया के नए पार्लियामेंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि कल इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि कल इंडिया को उनका नया पार्लियामेंट उनको मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि न्यू पार्लियामेंट ओल्ड पार्लियामेंट से किस तरीके से बहुत अच्छा है। तो इसमें एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि इंडिया की जो मौजूदा पार्लियामेंट है, यानी कि जो पुरानी संसद है, उनके बारे में थोड़ी सी हमें नॉलेज यहाँ पर रखनी होगी। तो आपको पता है साथियों कि जो पुरानी पार्लियामेंट है हमारे पास, वो फरवरी 1921 में ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान इसकी नींव रखी गई थी। और इसकी नींव रखने के बाद इसके डिज़ाइन के लिए 3 जो मुख्य व्यक्ति थे उनको चुना गया था, जिनमें से सबसे मुख्य थे एडविन लुटियंस। इसलिए उस आसपास के एरिया को हम लुटियंस जोन कहते थे। एडविन लुटियंस और उनके साथियों ने इंडिया के 64 मंदिरों का दौरा किया। दौरा करने के बाद उनके वास्तुकला का बड़ा विशेष रूप से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है उसको एक सर्कुलर फॉर्म पे बनाया। सर्कुलर फॉर्म पे बनाने के बाद तकरीबन इसको बनाने के लिए 6 साल का वक्त लगा। 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन में करने के पश्चात इसकी जो लागत आई, तकरीबन उस समय के दौरान 83 लाख रुपए की इसमें लागत आई। न्यू पार्लियामेंट बनने के बाद बेसिकली इसमें 3 हाउस बनाए गए, एक प्रेसिडेंट के लिए, एक आपके राज्यसभा के लिए, और दूसरा जो इसमें तीसरा इसमें जो बनाया गया वो है लोकसभा के लिए। उस टाइम के दौरान जो लोकसभा की इसमें सीटों का जो एक अनुमान बनाया गया वो तकरीबन 550, और जो राज्यसभा की सीट बनाई गई तकरीबन 250। सो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मोटे तौर पर 800 लोगों की एक जॉइंट सेशन के लिए वहाँ पे पर्याप्त सीट बनाई गई है। मैं लगातार बदलता जा रहा है, तो बदलते स्वरूप में पुरानी जो हमारी पार्लियामेंट है उसका स्पेस कहीं ना कहीं कम होता गया। तो उसके हिसाब से हमारे देश के जो सांसद है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें एक नई पार्लियामेंट की ज़रूरत हुई। तो उसके बेसिस पे कल इंडिया को उनका नया पार्लियामेंट मिला। अब हम बात करेंगे हमारे नए पार्लियामेंट पर। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे नए पार्लियामेंट के लिए। सो न्यू पार्लियामेंट जो है वो एक्चुअल में सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा की जो लागत है 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। सेंट्रल विस्टा में अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे ब्लॉक है। इसमें नॉर्थ ब्लॉक है, इसमें साउथ ब्लॉक है, इसमें उपराष्ट्रपति का घर है, प्रेसिडेंट का घर है और कर्तव्य पद है, और इसके साथ जो है पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस, जो नई पार्लियामेंट हाउस हमारी है, इसकी जो नींव है सितंबर 2019 में रखी गई थी। बीच में कोविड आ गया। कोविड के कार्यकाल के दौरान थोड़ी सी इसकी जो वर्किंग है वो धीमी पड़ गई, लेकिन तब भी ये पार्लियामेंट ने अपने समय को पूरा करते हुए पूरा कर लिया, और 28 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने से पहले इसमें सेंगोल दिया गया। सेंगोल जो छड़ी है वो एक्चुअली इलाहाबाद के आनंद भवन में थी। उसके बाद वहाँ से लाकर इसको नया पार्लियामेंट में रखा गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो नया पार्लियामेंट हाउस है वो ट्रायंगुलर शेप में क्यों है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा दोस्त कि ट्रायंगुलर शेप में इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्चर है वो बिमल पटेल है, और उनका ये मानना है कि जो ट्रायंगुलर शेप इसलिए बनाया गया क्योंकि उस लैंड की जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर शेप में है, और भारतवर्ष में ट्रायंगुलर शेप को सभी हमारे रिलीजन्स है और जितने भी हमारे पंथ और संप्रदाय हैं उनको वो शुभ मानते हैं ट्रायंगुलर को। अगर नई पार्लियामेंट में हम बैठने की क्षमता की बात करें तो नया पार्लियामेंट में लोकसभा में ही तकरीबन 888 सीटें हैं बैठने के लिए, और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। और जॉइंट सेशन की कई बात हो तो जॉइंट सेशन में लगभग 1200 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। यानी आने वाले समय में अगर परिसीमन हो तो परिसीमन के आधार पर नई सीटें आवंटित होगी, तो उसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए। सो दैट्स वाई कि न्यू पार्लियामेंट में इतने सारे स्पेस पहले से अवेलेबल किया गया है। और इस न्यू पार्लियामेंट में ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद, वो भी सेंट्रल लाउंज के साथ में रखा गया है यहाँ पर, यानी उसको भी यहाँ पर लगा गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी क्या खासियत है कि न्यू पार्लियामेंट जो है पुरानी पार्लियामेंट से इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों है। अगर न्यू पार्लियामेंट में सुविधा की बात करें तो इसमें क्या है कि हर एक बेंच में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, यानी आराम से बहुत कंफर्टेबल स्पेस है, बहुत आराम से वो बैठ सकते हैं। और हर एक सीट पर उनको टच स्क्रीन ऑडियो वीडियो डिस्प्ले लगाया गया ताकि वो अपनी बातों को पेपरलेस तरीके से काम कर सके, यानी पेपर पे ज़्यादा वर्क ना होकर ऑनलाइन सिस्टम या आप उसे पेपरलेस के काम के हिसाब से चलेंगे।
हर एक डिस्प्ले में यहाँ पर 100% यूपीएस पावर बैकअप सिस्टम दिया गया है, यानी कम से कम बिजली की यहाँ पे कंजम्पशन हो। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से न्यू पार्लियामेंट में देखा गया है। मंत्री परिषद के लिए 92 रूम्स अवेलेबल है, यानी जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे या एमओएस मिनिस्टर होंगे उनके लिए 92 रूम्स है और वो अपने रूम्स बैठ के अपने काम को उस तरीके से और वहाँ से कर सकते हैं। हर एक सांसद के लिए ऑफिस है। कोई भी सांसद पार्लियामेंट के जितने भी हमारे सांसद होंगे अगर उनको ऑफिस चाहिए वो वहाँ बैठ के अपने कामकाज को वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नया पार्लियामेंट है वो 64,500 वर्ग मीटर पे फैला हुआ है, जो कि पुराने पार्लियामेंट से तकरीबन 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा है और मौजूदा लोकसभा से 3 गुना बड़ी है। तो ये सारी खासियत हमारे न्यू पार्लियामेंट में। लेकिन दोस्तों इसके साथ सबसे बड़ी मुसीबत जो है, हम मुसीबत भी कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस देश में क्या है कि पॉलिटिकल व्यूज़ में यहाँ पर कई सारे पॉलिटिक्स जो है उन्होंने इसमें अपोज भी किया, कुछ सपोर्ट में है तो कुछ अपोज में। अगर हम इसके विरोध की बात करें तो तकरीबन 21 पार्टियाँ यहाँ पर कल के कार्यक्रम में विरोध में थी, जिसमें एनसीपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे सभी ने कल के पार्लियामेंट के सेशन को बायकॉट किया। लेकिन समर्थन में अगर बात करें तो समर्थन में से कुछ चौंकाने वाली बात क्या है, इसमें आपके टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो बीजेपी से अलग हो चुकी है, वाईएसआर कांग्रेस वो भी इसमें समर्थन में, शिरोमणि अकाली दल भी समर्थन में रही, शिवसेना, शिंदे गुट भी इसमें समर्थन में रहे। ये सारी पार्टियां समर्थन में थी और उससे पहले की जो पार्टियां थी वो उसके विरोध में। लेकिन देखना पड़ेगा कि न्यू पार्लियामेंट में अब आने वाला सेशन किस तरीके से काम करता है और देश की उन्नति में सभी लोग अपनी हिस्सेदारी किस तरीके से लेते हैं। और जो न्यू पार्लियामेंट है, आई होप कि न्यू पार्लियामेंट सभी के लिए बेटर हो और आने वाले टाइम के लिए सभी यूथ के लिए एक आइकॉन साबित हो। तो साथियों आज के हमारे इस वीडियो में अपना कमेंट्स, अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश कीजिए कि जितना पॉसिबल हो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।